नमो नमः। सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार आज आपके सामने द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसके अर्थ को जानते हैं। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि सदा हमेशा बलवती होती है, अर्थात हमेशा बुद्धि बलवान होती है। प्रस्तुतो अयं पाठ, प्रस्तुत यह पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ सुख सप्तति, सुख सप्तति अर्थात तोते के द्वारा कही गई ऐसी 70 कथाएं, उनका जो ग्रंथ है उस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित कर संग्रहित अस्ति लिया गया है। यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम सह, अत्र पाठांशे इस पाठ के अंश में स्वलघुपुत्राभ्याम सह अपने छोटे पुत्रों के साथ, अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेन, कानन अर्थात वन, मार्गेन मार्ग से, वन मार्ग से पितुगृहं गच्छन्त्या पिता के घर की ओर जा रही बुद्धिमती नामन्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के या महिला के बुद्धि कौशलम, मति कौशलम, बुद्धि कौशलम प्रदर्शितो वर्तते, बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है। कहता है इस पाठांश में अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। या पुरतः जो सामने समागतम आए हुए सिंहमपि, सिंह को भी भीतिम उत्पादे डराकर तथा निवारती वहां से भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थं प्रेरयति। इयं कथा, यह कथा नीति निपुणयोः, नीति निपुण सुखसारिकयोः, सुख और सारिका कथा माध्यमेन, सुख और सारिका की कथा माध्यम, सुख और सारिका के कथा माध्यम से सद्वृत्ति विकासार्थम प्रेरित, सद्वृत्ति के लिए और विकास के लिए प्रेरित करती है। तो आइए अब इसके बाद हम अपने प्रथम गद्यांश को पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवल नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति समः, तत्र वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र वस्ति समः रहता था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येन किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रतिचलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, उपेता होता है युक्ता, साथ या युक्त, दोनों पुत्रों के साथ पितुगृहं पिता के घर की ओर चल पड़े। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे मार्ग में गहन कानने घने जंगल में, कानन क्या बताया था, वन जंगल, मार्ग में घने जंगल में सा एकम उसने एक व्याघ्रम ददर्श बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहित्य जगात। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा बाघ को आते हुए देखकर धाष्ट्रयात् दृष्टापूर्वक या फिर ढिठाई से पुत्रौ चपेटया पुत्रों को थप्पड़ मारकर, चपेट होता है थप्पड़, चपेटया प्रहित्य थप्पड़ मारकर जगाद कहा। कथम एक शौ व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथः, कथम क्यों एक शौ अकेले अकेले व्याघ्रम भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथः कलह कर रहे हो, अर्थात क्यों मतलब अकेले अकेले एक एक करके ही अकेले अकेले बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, अयम एकः तावद् विभज्य, अयम एकः यह एक है, तावद् इसलिए या इस कारण से, विभज्य भुज्यताम विभाजित करके या बांट करके, भुज्यताम खा लो,
पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। पश्चात उसके बाद अन्य द्वितीय कश्चित् कोई अन्य दूसरा लक्ष्यते ढूंढ लिया जाएगा या ढूंढ लेंगे। क्या कहती है उसकी माँ कि तुम क्या करो, तुम दोनों इस बाघ अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए क्यों कलह कर रहे हो, यह एक है इसलिए इसको तुम क्या करो, विभाजित करके बांट कर खा लो। पश्चात बाद में कोई दूसरा अन्य कोई और बाघ को ढूंढ लिया जाएगा और फिर तुम दोनों उसे खा लेना। तो इति श्रुत्वा, अब क्या कहता है, इति श्रुत्वा ये सुनकर व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली काचिद इयमत इति कोई यह है। क्या कहता है, तो बाघ क्या सोचता है, इति श्रुत्वा ये सुनकर व्याघ्र मारी काचिद इयम इति ये कोई बाघ को मारने वाली है, मत्वा ये मानकर भयाकुल चित्तो भय से व्याकुल मन वाला व्याघ्र बाघ नष्ट वहां से भाग गया। ये मानकर जब उसने ये अपने पुत्रों को कहा कि ये तुम एक एक करके अपने इसे खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, बांट कर खा लो, तो इस बात को सुनकर वो क्या होता है, बाघ डर जाता है और वो सोचता है कि ये कोई स्त्री बाघ को मारने वाली है, इसलिए वो बाघ भय से व्याकुल होकर वहां से भाग जाता है। अब उसके आगे, निज बुद्ध्यावियुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यों अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात। कहता है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात। तो कहता है सा वह भामिनी रूपवती, रूप जिसका जो सुंदर हो, ऐसी सुंदर, सा भामिनी वो रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्र से बाघ के भयात भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते मुमहतो भयात। लोके संसार में अन्योपि दूसरे भी बुद्धिमान लोग महतो अत्यधिक भयात भय से मुच्यते छूट जाते हैं। अर्थात इसी प्रकार जिस प्रकार वो सुंदर स्त्री, वो रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई, उसी प्रकार संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी इसी प्रकार अपने बुद्धि कौशल के कारण महतो भयात अत्यधिक भय से मुच्यते छूट जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका यहाँ तक द्वितीय अध्याय का पाठ हो गया। अब आप इसे अपनी फिर नोटबुक पे लिख लेंगे तथा कल हम इसके आगे अग्रिम गद्यांशों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।